अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं इसको। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक आई सेक्शन शोन इन फिगर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई, ऑल्सो फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, PMOI का फुल फॉर्म है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक आई सेक्शन दिया हुआ है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप 1 क्या होता है बताइए? स्टेप 1 तो यही होता है ना कि हमें कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड करना होता है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड। ठीक है, अब कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड के लिए आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सिस को डिफाइन करते हैं। एक्सिस को डिफाइन करने से पहले हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं लग रहा है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगा तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रखा है तो हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सेंट्रोइड वाले प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये देखिए अगर मैं वाई एक्सिस यहाँ पे एज्यूम करूँ, ये देखिए अगर वाई एक्सिस एज्यूम करूँ ऐसे, तो ये देखिए अगर मैं वाई एक्सिस यहाँ पे एज्यूम करता हूँ तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो भी आई सेक्शन है, ये जितना एरिया आपका इधर है उतना ही एरिया इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एरिया बराबर है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब हमारा एक्स बार 0 होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ, देखिए अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक है, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। सिंपली हम कह सकते हैं कि यही हमारा एक्स बार होगा और ये हमारा वाई बार होगा। सिंपली हम लिख सकते हैं एक्स बार होगा और ये वाई बार होगा। कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, आप सिंपली बोल देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपका क्या होगा? एक्स बार का 0 और यही क्या होगा? वाई बार 0। क्यों होगा? क्योंकि बोथ सेक्शन इज आई सेक्शन भी लिख सकते हैं, आई सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। यहां पे लिख सकते हैं एक्स एक्स एंड वाई वाई के अबाउट जो है हमारा जो सिमेट्रिक है, इसलिए हमारा जो ये क्या हो जाएंगे? दोनों 0 हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने की वजह से आपका एक्स बार 0 हो गया, आपका एक्स बार सिमेट्रिक होने की वजह से क्या हो गया? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होने की वजह से आपका क्या होगा? आपका वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सेंट्रोइड कह सकते हैं कि ये 250 है तो 250 डिवाइडेड बाई 2 यानी यहाँ पे होगा। ये देखिए यहाँ से कितने पे होगा? ये देखिए 125 पे। सिंपली लिख सकते हैं आप 125। ठीक है, ऑल डायमेंशन इन mm। 125 अगर इधर से कहें तो कितने पे होगा? ये देखिए, ये सिंपली मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सीधे, ये 200 है तो 100 पे होगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई। हमारे पूरे बॉडी का यहाँ से ही तो सेंट्रोइड पास होता है, जितना इधर एरिया है उतना ही एरिया सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको लिख रहे हैं, 100 इधर होगा 100 इधर होगा, एक तरफ लिख दिया हमने, दोनों तरफ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दूसरा काम क्या होता है हमारा? हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फिगर है उसको स्मॉल फिगर में चेंज करना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? स्मॉल फिगर में चेंज कर दिया, इसको डिवाइड कर लिया स्मॉल फिगर में, नंबरिंग कर दी 1, इसको 1, इसको फिगर नंबर 2 डाल दिया, इसको फिगर नंबर 3 डाल दिया, और फिर क्या करना होता है? एरिया कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो A1 कितना होगा? देखिए A1 एरिया 1, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 9 1800 1800 mm स्क्वायर। A2 देखिए A2 कितना एरिया होगा? A2 के लिए हमें डायमेंशन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूरा कितना है? 250 है। अब 250 में से ये नीचे इतना पार्ट बाहर हो जाएगा, 9 बाहर हो जाएगा, इधर 9 बाहर हो गया, मतलब कि ये डायमेंशन सीधे सीधे आ जाएगा आपका 250 माइनस का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 200, कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख देता हूँ 250 माइनस का कितना? 9 ऊपर 9 नीचे, तो 9 × 2 कर देता हूँ, 18 माइनस होगा
तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस होगा तो 232 होगा ना, यहाँ से 8, 1 मिनट, 9 दूना 18, हाँ 32 होगा, 232 mm स्क्वायर, सॉरी ये mm होगा 232, ये 232 होगा, ठीक है, ये तो 232 होगा, तो ये कैलकुलेट हो गया 232 आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं 232 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हम 250 माइनस 18, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा 218 लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली हमें एरिया लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 232 मल्टीप्लाई बाई कितना, ये आपका ये डिस्टेंस कितना है 6.7, तो 6.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ये मिल जाएगा, नंबर बहुत गड़बड़ आया है, 232 मल्टीप्लाई बाई 6.7, तो ये आ जाएगा 1554.4, एरिया कितना आ गया 1554.4 mm स्क्वायर। A3 देखिए A3 कितना आ गया, A3 जो है A3 भी उतना ही होगा भाई, ये तीसरा और पहला फिगर एक ही है, तो इसको 1800 mm स्क्वायर लिख देता हूँ, 1800 mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे x बार y बार तो पहले ही निकाल लिया है, x बार y बार 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन फॉर MOI, कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो x बार हम लिख देते हैं I x बार, ठीक है, I x बार क्या होगा, I x बार पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, तीसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, ठीक है। तीनों फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x बार एक्सिस के अबाउट निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें सबका इसके अबाउट तो पता नहीं होगा, तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, इनके अपने सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये देखिए इनको मैं करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ इसका सेंट्रोइड लाई करेगा, ये होगा आपका G1, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा, देखिए इसका सेंट्रोइड जो है ये कैपिटल G है, आरी बात समझे, कैपिटल G इस पूरे फिगर का है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा 232 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस का नीचे 9 है, तो ये भी जो है इतना ही आ जाएगा, 125 ही आ जाएगा, तो ये आपका G2 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आपका यही आएगा, ठीक है, G2, और यहीं पे आएगा G3, आ रही बात समझे, ये G3 होगा, ऊपर लिखे थोड़ा G3, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। ये देखिए तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या होगा x3, ये क्या होगा, यहीं पे आपका x2 भी होगा, और इसी एक्सिस पे आपका x बार भी होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा x1, आ रही बात समझे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा सबके अपने सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट निकाल लेते हैं, सबके सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट निकाल लेते हैं। तो सबके सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट पहला क्या है IX1, अपने सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट क्या होगा, देखिए कौन कट रहा है 200 आपका कट रहा है, 200 नहीं कट रहा है, 9 कट रहा है, 9, तो 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करें तो क्या होगा, सीधे सीधे ये होगा आपका IX बार फिगर 1 का। इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे ये बताइए हमें, इसको ट्रांसफर ऐसे ही तो करेंगे, यहाँ से इसके बीच का परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ H1, आ रही बात समझिए, ये डिस्टेंस H1 होगा भाई। जो आपकी ये x बार एक्सिस है, इससे इसके दोनों के सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ये आपका इसका फिगर 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसका IX1, आ रही बात समझे, प्लस का A1 इंटू H1 स्क्वायर, तो IX बार 1 ये होगा आपका IX1 आपका 200 मल्टीप्लाई बाई 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का A1 कितना है 1800,
1800 मल्टीप्लाई बाई H1 निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए टोटल हमें कितना है, ये देखिए यहां से टोटल 250 है, 250 है ना। ये टोटल जो है आ रहा है यहां से लेके यहां तक 125 है। तो 125 में से आप घटा दीजिए कितना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये 125 है ना यहां से, क्योंकि ये आपका 125, ये भी 125, तो 125 में से इतना घट जाएगा 4.5। तो यहां मैं लिख देता हूं 125 माइनस 4.5। कैसे निकला, ये देखिए 125 ये और इसमें से 4.5 निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम यही करेंगे IX2 के लिए। X2 पहले निकाल लें, X2 IX2 क्या होगा, देखिए IX2 कट कौन रहा है, आपका 232 वाला कट रहा है। तो 6.7 मल्टीप्लाई बाई 232 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब हमें क्या चाहिए, IX बार चाहिए, और भी किस पे, 2 का फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, इसी एक्सिस का अबाउट निकालना है। तो भाई मेरे x2 और ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, यही आपका IX2 हो जाएगा ना। भाई ये बताओ, जो एक्सिस ये है वही एक्सिस आपकी ये भी है, तो कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफर करने की, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो यही हो जाएगा 6.7 इंटू 232 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तीसरे फिगर का निकालिए आप, तीसरे फिगर का वही हो जाएगा जो पहले फिगर का आ रहा है। आ रही बात समझे, तो IX बार 1 जो होगा आपका, वही आपका IX बार 3 होगा। देख लीजिए आप, निकाल के देखिए, जितना ये 9 का क्यूब, अब फिर से ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस भी निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, 120.5 120.5 तो इसी के बराबर सब कुछ तो है। अगर सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसी को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया है। तो देखिए IX बार हम लिखेंगे IX बार 1 कितना है, देखिए ये पहले मैं इसको इक्वल करके लिख देता हूं पहले। तो अगर मैं इसको इक्वल करके लिखूंगा तो IX बार प्लस का IX बार 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 2 टाइम्स, भाई ये होगा कि नहीं 2 टाइम्स, IX बार 1 जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल हो गया, 3 को मैंने पुट कर दिया, ये दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो अब देखिए IX बार क्या आ जाएगा, इसको मैं रखूंगा 2, अब ब्रैकेट में 200 इंटू 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1800 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, 120.5 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम X2 रखेंगे, ये वाला, ये दूसरे फिगर का ये है, ये आ गया है 6.7 इंटू 232 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये रहा दूसरे फिगर का, ये मतलब IX2 है, सिंपल सा। ये क्या है, ये है आपका ये, और ये है आपका ये पूरा। तो IX बार जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, देखते हैं, 200 इंटू 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1800 मल्टीप्लाई बाई 120.5 का स्क्वायर इंटू का 2 प्लस का 6.7 इंटू 232 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 5926। तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हम जो है ये लिख ले 59.2697 ऐसे आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ mm⁴, ठीक है, mm⁴, ये हमारा हो गया। अब हमें IY बार फाइंड करना है। आ रही बात समझे, IY बार, तो IY बार के लिए देखिए, IY बार यही तो एक्सिस है, सबकी एक्सिस एक ही जगह से पास हो रही है। आप देखिए पहले वाले का अगर इसका एक्सिस बनाएंगे हम यहाँ पे, तो इसकी भी एक्सिस यहीं पे होगी, इसकी भी एक्सिस यहीं पे होगी, इसकी भी एक्सिस यहीं पे होगी। तो मैं सीधे सीधे यही कर सकता हूँ, IX बार 1 प्लस का IX बार 2 प्लस का IX बार 3, और तीनों का सीधे सीधे मैं, कोई जरूरत ही नहीं है ट्रांसफर करने की, सीधे निकाल के जोड़ दूं। तो देखिए कौन इसमें कट रहा है, पहले वाले में 200 कटेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12,
आ रही बात समझ में? प्लस का दूसरे फिगर का कौन कट रहा है? 6.7 कटेगा ना, ये देखिए ये वाला जाके काटेगा तो कितना होगा 232 मल्टीप्लाई बाई कटेगा कौन 6.7, अब क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब तीसरा यही होगा, तीसरा भाई यही तो होगा, तो तीसरे को मैं क्या करूं, या तो यही लिखूं दोबारा, या तो मैं यहां 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। आ रही बात समझ में? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यही तो लिखना पड़ेगा दोबारा, यही चीज दोबारा लिखना पड़ेगा, तो ऐड करके वो शायद वही आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू का 2 प्लस 232 गुणे 6.7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 120 10⁻⁻6 कर देते हैं, तो ये आ रहा है 12, आई वाई आ गया आपका 12.0058 00, बस 12 लिख देता हूँ, ठीक है, 12 mm/4। अब बताइए, आपको पूछा जाए अगर आई जेड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो PMOI पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? P जेड बार लिखेंगे IX बार प्लस IY बार। आ रही बात समझ में? तो आई जेड बार क्या होगा, सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 59 प्लस 27, ये आ जाएगा 71.27 इंटू 10⁻6 mm/4, ठीक है। तो ये रहेगा आपका IY बार है, आपका IX बार है और IZ बार है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे, फोर्थ न्यूमेरिकल को।